नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ पीआर पर। रिया सिन्हा आपके साथ है। हमारे साथ हैं पंडित पीएस वेदज्ञ। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ज्योतिष विशेषज्ञ हैं, कुंडली विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ अधीक्षण अभियंता भी हैं, बिजली विभाग में कार्यरत भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शुभकामनाएं जी। कल से नवरात्र शुरू है, तो हमने सोचा कि हमारे दर्शकों को क्यों ना नवरात्र के बारे में सारी बातें बताई जाए कि कब जो है मुहूर्त है, कब आप पूजा कर सकते हो, 9 दिन में क्या क्या करना है, नवरात्र क्यों मनाया जाता है, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। ये तमाम सवालों के जवाब हम पंडित जी से लेंगे। तो सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे कि चूँकि कल से नवरात्र शुरू होने वाला है, तो कल का मुहूर्त क्या क्या है, कब कलश स्थापन होना है, ये सभी। बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि नवरात्रि है क्या। वैसे तो आप कल नवरात्रि का कलश स्थापना करने जा रहे हैं, तो कल 6:30 बजे से 10:30 बजे तक भी आप नवरात्रि का कलश स्थापना कर सकते हैं। लेकिन 11:36 से 12:24 के बीच में अगर कलश स्थापना किया जाए अभिजीत मुहूर्त में, तो वो सर्वोत्तम होगा। और हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं, आप तो बराबर टेलीविज़न और सबके माध्यम से जानते ही रहते हैं नवरात्रि में कैसे कैसे देवी का पूजन होता है। हम नवरात्रि के बारे में ज़रा ये बताना चाहते हैं, ये नवरात्र है क्या। नवरात्रि आप देखें, साल में 4 नवरात्रि आता है। चैत हमारा हिंदू धर्म का कहते हैं कि पहला मास है, हमारा वर्ष वहीं से शुरू होता है। तो चैत्र नवरात्रि, बासंतीय नवरात्रि। चैत के बाद चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़। आषाढ़ में दूसरा नवरात्रि आता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। क्यों? गुप्त नवरात्रि है। आषाढ़, सावन, भादो और आश्विन, ये आश्विन नवरात्रि ये सर्व प्रचलित है, सभी को ये मालूम है। शारदीय नवरात्र कहते हैं। आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूष मास में भी नवरात्रि आता है। ये नवरात्रि क्या है? ये गुप्त नवरात्रि है। तो 2 गुप्त नवरात्रि और 2 जो है ओपन नवरात्रि है सभी के लिए। गुप्त नवरात्रि में साधक प्रचार प्रसार नहीं करता है और स्वयं साधना करता है अपनी हर तरह से सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो आप देखते हैं कि ये नवरात्रि कैसे हुआ। चैत में क्या है? बसंतीय नवरात्रि। कैसे हो गया? बसंत ऋतु। इसका मतलब जाड़ा खत्म हुआ और गर्मी शुरू होने जा रहा है। आप जानते हैं 3 ऋतुएं हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात, और तीनों ऋतुओं के जंक्शन पॉइंट पर नवरात्रि मनाया जा रहा है। कैसे? जाड़ा खत्म हुआ और गर्मी शुरू होने जा रहा है। वहाँ पर अभी देख रहे हैं गर्मी खत्म हो रहा है, बरसात के साथ गर्मी खत्म हो रहा है और साथ में अब जाड़ा शुरू होने जा रहा है। हमारे ऋषियों ने एक बहुत बड़ा, आप देखते हैं चरक संहिता क्या करता है? आयुर्वेद हमारे जीवन जीने की बहुत सारे कलाएं दे रहा है। अगर हम उसको पालन करें तो कहीं विदेशों से दवा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसी में जुड़ा हुआ ये नवरात्रि है। तो आप देखें जाड़ा खत्म हो रहा है और गर्मी शुरू होने रहा है, दोनों के जंक्शन पॉइंट पर उन्होंने क्या किया? 108 घंटा ले लिया जाड़ा वाले क्षेत्र से जहाँ उसका इंड हो रहा है, और गर्मी वाले से जहाँ शुरू होने जा रहा है उसे 108 घंटा ले लिया। 108 घंटा को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 216। 24 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 दिन। अर्थात ये 9 दिन बड़ा ही मार्मिक है। आप देखते हैं हमारे शरीर में कैसे बीमारियां आती है। जहाँ भी जाएंगे आयुर्वेद वाला के यहाँ तक कहेगा कफ, पित्त, वायु। कफ बढ़ गया है, पित्त बढ़ गया है, या वायु का प्रॉब्लम हो गया, गैस्ट्रिक जिसे आप कहते हैं, तमाम तरह का। तो कफ, पित्त, वायु, ये जहाँ जंक्शन पॉइंट है वहाँ अनबैलेंस हो जाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियाँ होने की आशंका होती है। हमारे ऋषियों ने इस विज्ञान को धर्म का नाम दे दिया। कहा देखो नवरात्रि आ रहा है, आप क्या करना? सात्विक भोजन करना, लहसुन, प्याज, नॉनवेज सबका त्याग कर देना, गर्म मसाला सबका त्याग कर देना। तब क्या होगा? 9 दिन में। इसीलिए आप देखते हैं हमारे ऋषियों ने क्या बताया, भाई 9 दिन साधना करो, और साधना के बहाने क्या करो? सात्विक भोजन करो। कभी कभी तो बहुत सारे साधक को ये भी आभास होता है कि नहीं फलाहार पर ही रहेंगे, अर्थात उन्होंने अपने भोजन में सात्विकता ला दिया। तो क्या होगा? स्वस्थता की तरफ बढ़ गए, सालों भर स्वस्थ रहेंगे। 4-4 महीने का देखिए ये दिया, बीच में गैप,
3-3 महीने का गैप दिया, 3 चौका 12, ताकि स्वस्थ रहेंगे। अभी क्या है देखिए, बरसात का महीना पार किया है। बरसात में क्या होता है, बहुत सारे कीटाणु पैदा हो जाते हैं, और यहाँ भी 108 और 108 का गणित यहाँ भी लागू हो जाता है। 108 घंटे इधर से लिया, 108 घंटे उसके शुरू होने से लिया, तो कितने हो गए, 9 दिन हो गए, 2 से 16 हो गए, 24 से भाग कर देखिए 9 दिन हो जाएगा। इसमें भी हम वही साधना कर रहे हैं। तो जैसा इन्होंने पूछा हमारे से, कल शारदीय नवरात्र का पहला दिन है, कलश स्थापना का 11:36 से 12:24 तक बेस्ट पीरियड है, अभिजीत मुहूर्त। वैसे कोई मजबूरी हो, आपको कहीं निकलना हो उस पीरियड में, तो आप 6:30 से 10:30 का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए 9 दिन का जो साधना है, इसके पीछे भी एक आध्यात्मिक तर्क जुड़ा हुआ है। क्या हुआ, एक ऐसा समय था जब राक्षसों का पृथ्वी पर बाढ़ आ गया था। जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब धर्म सूली पर चढ़ जाता है, तभी ऐसा होता है। महापुरुषों का, महादेवताओं का ये होता है। क्या हुआ, उसी में एक राक्षस था। कौन सा राक्षस था, महिषासुर। महिषासुर की पूरी परिवार थी, जात जमात था। उसने बहुत तपस्या किया ब्रह्मा जी का, और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी खुश हो गए, वरदान मांगा, अमर कर दीजिए, अजर अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं भाई, ये तो सृष्टि का विपरीत हो जाए, नियम का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पृथ्वी पर जो भी आया है उसे जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। दूसरा कुछ मांग लो। ठीक है, तब एक काम कीजिए, हमको न देवता मार सके और न मनुष्य मार सके, तो फिर मरने का तो उपाय बताओ। कोई स्त्री हमें मार सके। क्यों, स्त्री दयालु होती हैं, नहीं मारेंगे। क्या होते हैं, वो मारेंगी नहीं। उनके पास इस तरह का आसुरी विचार नहीं होते हैं। तब क्या हुआ, ब्रह्मा ने कहा ठीक है, एवं अस्तु। अब ये उत्पात मचा दिया पूरे पृथ्वी पर। इसके पूरे जाति बिरादर, जैसे सुनते हैं रक्तबीज, एक बूंद गिरा नहीं कि फिर दूसरा राक्षस आ गया। इस तरह से उत्पात मचा दिया पृथ्वी पर। कोई डर ही नहीं था। स्त्री तो मारेगी नहीं, और मनुष्य और देवता मारेंगे नहीं, फिर क्या है, हम तो अजर अमर के जैसा ही हैं। विष्णु भगवान जो पालनहार हैं, शिव जी महाराज के पास पहुंच गए। जाके उन्होंने कहा कि महाराज, पृथ्वी पर तो ये, भूलोक पर तो ये तबाही मचा दिया है, किसी को यज्ञ नहीं करने दे रहा है, किसी को देवताओं का आराधना नहीं करने दे रहा है, क्या किया जाए। शिव जी महाराज ने कहा ये ब्रह्मा के पास ही चलते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा अब हम क्या करें, हमने तो ये दे दिया है, दिया हुआ कभी नहीं वापस लेते हैं। तो शिव जी महाराज ने कहा कि ठीक है, सभी मिल करके प्रार्थना करें। बहुत सारे ऋषि उस प्रार्थना में शामिल हो गए, और शामिल होने के बाद माता का पदार्पण हुआ। 9वें दिन, वही 9 दिन साधना किया गया, माता का पदार्पण हुआ। एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि आश्विन महीना 2 पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में हम लोग क्या करते हैं, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हम शुक्ल पक्ष में शक्ति आराधना, शक्ति प्राप्त करने का। हमारे हिंदू धर्म में ये रीति रिवाज है, सनातन धर्म से आ रहा है। क्यों, शादी हो, विवाह हो, उत्सव हो, कोई कार्यक्रम हो, तो पहले हमने पूर्वजों को याद कर लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो यही तो यहाँ हो रहा है। हमने अभी आश्विन महीना के कृष्ण पक्ष में पूर्वजों से आशीर्वाद ले लिया, और कल हम कलश स्थापना करने जा रहे हैं। कलश स्थापना कैसे किया जाना चाहिए, एक बात और हम मार्मिक बात बताना चाहते हैं, बताने की इच्छा हो रही है। क्या है, कलश स्थापना तो घर घर में होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे श्रद्धालु हमें फ़ोन करते हैं, कैसे करें, हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, हम कैसे करें, आचार्य प्रचार को इतने पैसे देना संभव नहीं है। हम कहते हैं, हमने ये वेदज्ञ संहिता में इसके बारे में विस्तृत चर्चा किया है। वेदज्ञ संहिता भाग 1 भाग 2 में क्या हमने कहा कि नहीं नहीं, आपके पास पैसे नहीं है तो क्या है, क्यों, वैज्ञानिक मर्म हम समझ रहे हैं कि नवरात्रि का वैज्ञानिक मर्म क्या है। हमने कहा आप ऐसा करना, फलाहार भी महंगा पड़ेगा, तो आप दोनों समय अनाज खा लेना। कैसा, बिना नमक वाला। अगर कोई पेशेंट है आप जिसमें नमक खाना बहुत जरूरी है, तो आप सेंधा नमक डाल लेना, और 2 आइटम अरवा चावल और चने का दाल बना लेना। अगर वो भी आपको बर्दाश्त नहीं है, स्वाद आपका तंग कर रहा है, तो जरा उसी में सरसों तेल गर्म होता है, तामसी माना जाता है, सरसों तेल में नहीं, घी में थोड़ा सा तड़का लगा देना,
और दाल में डाल देना, 2 ही आइटम, चटनी नहीं, अचार नहीं, ये नहीं। सवेरे खा लेना और दिन भर आराधना के बाद ये खा लेना और दिन भर व्रत में रहना। अगर बर्दाश्त करने वाला हो तो तुम नौकरी में हो, कोई बहुत परिश्रम वाला काम करते हो तो दिन में फल फूल दूध दही भी ले लेना और शाम को फिर वही प्रोसेस, माता का पूजन करने के बाद, पाठ करने के बाद आप क्या करना, फिर 2 आइटम ले लेना, रोटी सब्जी, सरसों का तेल वाला नहीं। तो हमने कहा कि आप ऐसा कर लेना, खर्चे कम होंगे। और दूसरी बात है कि आप स्वयं अपने मंत्रों के द्वारा, इष्ट मंत्र, हमारे ऋषियों ने एक मंत्र निकाला, इष्ट मंत्र, ये सारे मंत्रों से ऊपर कर दिया। कहा कि हर आदमी का एक इष्ट मंत्र है, जो महाभारत में अर्जुन के प्रसंग में आता है। और कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम ओम किम केशवाय नमः, ओम क्रीम केशवाय नमः क्यों कहते रहते हो, केशव केशव। वो बता रहे हैं कि हमारे गुरुदेव ने एक मंत्र दिया था कि विपत्ति आवे, परेशानी आवे, कष्ट में हो या किसी भी हालत में हो, ये मंत्र बोलते रहना, ओम क्रीम केशवाय नमः। अर्जुन पूछते हैं अपने गुरु से कि गुरुदेव ये सभी का यही मंत्र? नहीं 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 नहीं, सभी का अलग अलग मंत्र है, राशियों के हिसाब से ये मंत्र हैं, जो अभी हम थोड़ी देर के बाद बताएंगे। जब इन्होंने मौका देंगे तो हम वो बताएंगे सभी का। हमने कहा कि अब आचार प्रचार के परेशानी में मत पड़ो, एक सत्यनारायण की चौकी तुम्हारे पास हो, उसे ही ले लो, उस पर क्या करो, अभी के समय में लाल कपड़ा डालो और चैत नवरात्रि में पीला कपड़ा या संतरा रंग का कपड़ा डाल देना, उसमें एक कटोरा रख लेना, उसमें पीला चावल डाल देना, एक बड़ा छलिया सुपारी ले लेना, उसमें 5 बिंदी लगा देना, सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, 5 देव मिल रक्षा करो, ब्रह्मा पति पत्नी या जिसकी शादी नहीं हुए 2 भाई बैठ जाओ, 2 मित्र बैठ जाओ और क्या करो, उस सुपारी को देख करके अपने मंत्र से उसे प्रणाम कर लो। जैसे मेष राशि वाले हैं तो क्या करेंगे, ओम ह्रीम लक्ष्मी नारायण नमः, यही उनका इष्ट मंत्र है। अगर वृषभ राशि वाले होंगे तो क्या करेंगे, ओम गोपाल उत्तर ध्वजाय नमः, यही उनका जो है इष्ट मंत्र है। अगर मिथुन राशि वाले हैं ओम क्रीम केशवाय नमः, अगर कर्क राशि वाले हैं ओम ह्रीम हरिहराय नमः, अगर सिंह राशि वाले हैं ओम श्री बाल मुकुंदाय नमः, अगर कन्या राशि वाले हैं ओम ह्रीम परमात्मा नमः, अगर तुला राशि वाले हैं ओम राम रामाय नमः, अगर वृश्चिक राशि वाले हैं ओम क्रीम जानकी नमः। सौभाग्य से हमारे प्रधानमंत्री भी वृश्चिक राशि के हैं, ओम क्रीम जानकी का मंत्र देखेंगे, मंच पर भी जाते हैं तो आपको आभास होगा कि कुछ बोल रहे हैं, ओम क्रीम जानकी नमः। अगर वो धनु राशि के हैं तो ओम ह्रीम क्रीम भगवते नमः। मकर राशि के हैं ओम श्री वत्साय उपेंद्राय नमः। अगर वो कुंभ राशि के हैं ओम क्रीम ह्रीम आत्मने श्याम रामाय नमः। अगर वो मीन राशि के हैं ओम ह्रीम श्रीम रथंग चक्राय नमः। इन मंत्रों के द्वारा आप सुपारी का स्थापना कर देना और हाथ जोड़ करके अक्षत फूल इन्हीं मंत्रों से सब उनके ऊपर चढ़ा देना, अगरबत्ती दिखा देना, दीप दिखा देना। इससे पहले क्या करना, पति पत्नी अगर बैठे हैं, जिसकी शादी नहीं हुई, भाई भाई बैठे हैं या मित्र के साथ बैठे हैं, यही मंत्र बोल करके एक दूसरे को चंदन लगा देना। अगर तुम्हें मंत्र मालूम है, ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। अगर मंत्र नहीं मालूम है तो भगवान को संस्कृत आता है, ये कभी दिमाग में नहीं रखना। भगवान को हृदय की भाषा आती है, तुम्हारे श्रद्धा भक्ति विश्वास की भाषा आती है। इसलिए अपना मंत्र बोल के एक दूसरे को चंदन लगा देना, दोनों आदमी अपना अपना मंत्र बोल के एक दूसरे को रक्षा सूत्र बना देना और हाथ में अक्षत ले लेना। क्या कहते हैं, संकल्प लेना कि हे भगवान हम क्या करेंगे, हमें तो दुर्गा सप्तशती का श्लोक संस्कृत में पढ़ने नहीं आता है, हिंदी में पढ़ लेंगे, चलो हमको वो भी नहीं पढ़ने आता है तो हम क्या करेंगे, हम एक माला अगर 108 बार, एक माला में क्या होता है 108 बार अगर प्रतिदिन अपना इष्ट मंत्र बोलते हैं तो उस दिन 3 माला बोलेंगे, पूरे नवरात्रि भर 3 माला बोलेंगे, 3 माला सुबह 3 माला शाम या 5 माला शाम बोलेंगे। और नवरात्रि के जिस दिन हवन करने का होता है नवमी के दिन, उस दिन क्या करेंगे, एक हमारे श्रद्धालु पूछे कि उस दिन हम क्या करेंगे, आप हवन कुंड ले लेना, उसमें थोड़ा क्या करना, धूप की लकड़ी डाल देना, वो कपूर डाल देना और क्या कर देना, अग्नि देवता को कहना हे अग्निदेव प्रज्वलित हो, अपना मंत्र 5 बार बोल देना और उसे प्रज्वलित कर देना। और जितने लोग तुम्हारे घर में हैं अपना इष्ट मंत्र डालते हो 5-5 आहुतियाँ डाल देना या 9-9 आहुतियाँ डाल देना, आज नवमी है 9-9 आहुतियाँ डाल देना। फिर यज्ञ देवता को जल का 3 बार परिक्रमा करके ब्रह्मा विष्णु महेश
का नाम ये करके अपने मन में उनका संकल्प करके और जल गिरा देना और फिर हाथ जोड़कर कह देना, हे यज्ञ देवता, हमारा यज्ञ पूर्णाहुति स्वीकार कर लिए। अगर आपको मंत्र मालूम है तो भी बता देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय शेषते पूर्णादर विपरापत सुपूर्णा पूर्णावत वसने। इस मूर्ख संतकतो स्वाहा सर्ववय पूर्णग्वं स्वाहा, इस करके भी आप पूर्णाहुति की आहुति डाल सकते हो। नहीं तो अपने मन से मान लीजिए कि किसी का अभी हमने बताया सिंह राशि है, ओम श्री बाल मुकुंदाय नमः स्वाहा, हमारी पूर्णाहुति स्वीकार कीजिए। दूसरा तरीका हम बता देते हैं, ये आसान सा तरीका जो सब लोग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं हम कलश स्थापना करेंगे, हम जय का भी वो करेंगे, तो आप सब कर लिए, अपना मंत्र डाल करके कलश रखिए। आप और सुविधा हो, चाहते हैं कि सुंदर सा हो, तो जो आपने चौकी लिया है उसी के ऊपर एक थाली रख दीजिए, बड़ा सा थाली, उसमें मिट्टी रख करके और जौ को जो है वो भिगाया, एक दिन पहले का भिगाया हुआ जल उसमें डाल करके और अपना मंत्र बोल के सब काम करिए। तब कलश रख दीजिए, उसके ऊपर 5 तत्व पूजा के 5 सामान कलश के अंदर डाल दीजिए और घाट पर जो है क्या कर दीजिए, रक्षा सूत्र बांध दीजिए, 3 भावर बांध दीजिए, उसके ऊपर आम का पल्लो रख करके और नारियल कपड़े में लपेट करके, अभी जो कपड़ा लगाएंगे वो लाल रंग का हो तो ज़्यादा अच्छा है, माँ को लाल रंग ज़्यादा पसंद है, उस पर रख दिया और हाथ जोड़ कर कहिए, हे माँ, हमने आपको यहाँ पर निमंत्रण दे दिया, आप यहाँ पर रहें, रोज़ हम मंत्र बोलेंगे, आपकी सेवा करेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, धूप जलाएंगे, तरह तरह के पकवान और मिठाई। आप देखेंगे बहुत सारे देवताओं का अलग अलग प्रसाद का विधान है, तो अगर आपका ये होगा तो भी हम करेंगे। तो हम एक चरण ये आपको बताया कि कल आप घर में जितनी सफाई हो सकती है करें, अपने कपड़े एकदम साफ सुथरा रहेंगे और सुबह से पूजा तक केवल जल पिए। बर्दाश्त नहीं हो रहा तो जल पी लीजिए, जल रोकने का कहीं कोई विधान नहीं है, जल पी लीजिए। अगर उससे भी नहीं बर्दाश्त हो तो थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए, नींबू और जल वो कर लीजिए और तब बैठ जाइए, स्थापना कर लिए जो हमने विधि बताया।